हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अस्मिता कुक फैन फिक्शन। माफिया लव का पार्ट 1 स्टार्ट करने वाले हूँ। इसमें टॉप जे के है और ये वही एफएफ है जो मैं फर्स्ट टाइम तेगु स्टार्ट किया था और आई होप कि आप लोग इसे पसंद करेंगे जैसे स्टार्टिंग में किए थे। और मैं इसे अब दे रही हूँ क्योंकि मैं इस चैनल की शुरुआत करके रखना चाहती हूँ ताकि आप लोग बोर फील ना करो। और मैं इसकी वीडियो सेकेंड पार्ट तभी दूंगी जब मेरी टॉप जे की कोई एफएफ ख़त्म हो जाएगा, मैं तभी दूंगी क्योंकि अभी भी बहुत सारा एफएफ है जो मैं नहीं दिया हूँ। इस वजह से मैं असल में इसे बहुत लेट दूंगी। आई होप कि आप लोग तब तक वेट कर सकते हैं। ये सिर्फ वही लोगों के लिए है जो लोग मिस कर रहा है इस एफएफ को। और मैं नहीं जानती हूँ कि किसी ने मेरी इस एफएफ को कॉपी किया या फिर नहीं किया, मैं नहीं जानती हूँ। पर मैं इसमें कुछ भी नहीं कह सकती हूँ क्योंकि ये मेरी ऑलमोस्ट 1 ईयर पहले की एफएफ थी और मैं इसे यूट्यूब पर अपलोड किया था, पर कुछ रीज़न की वजह से अब नहीं है और मैं अब इसे फिर से अपलोड कर रही हूँ। आई होप कि मैं समझा दिया हूँ। तो फिर चलिए अब मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक 40 से 15 ईयर्स के मैन जो अपने घर में जब एंट्री करता है तभी वो अपनी जगह पर फ्रीज हो जाता है क्योंकि उसके सामने मोस्ट डेंजरस माफिया किंग बैठा हुआ था। तब ये देखने के बाद वो डरते हुए जल्दी से डोर से बाहर की तरफ जाने ही वाला था, पर तभी जो उसके सामने उस माफिया किंग के लेफ्ट हैंड उसके सामने आ जाता है। तब ये देखने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और डरते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तब माफिया किंग के लेफ्ट हैंड उसे कहता है, ओ रियली, तुम्हें क्या लगता भी है किंग तुम्हें छोड़ देगा? तुम्हें एक बार किंग की तरफ देखकर ये बोलना चाहिए, ना कि मेरी तरफ। मैं कोई भी किंग नहीं हूँ, आई एम राइट किंग। तब पीछे से माफिया किंग जंगकुक जो हंसने लगता है और कहता है, यस तुम सही कहे हो, तुम एकदम उसे अपनी सही जगह दिखा दिए हो। तब वो जो तुरंत पीछे की तरफ टर्न होता है और जंगकुक को कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसा गलती नहीं करूँगी। तब जंगकुक गुस्से से अपनी जगह से उठता है और अपने गन को लेकर उसकी तरफ जाते हुए अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, तो फिर किसने कहा था मेरे साथ पार्टनरशिप करके मुझे धोखा देने के लिए है? मैं क्या कहा था, मुझे धोखा दो। और ये कहकर जंगकुक अपनी गन उसके स्टमक के पास रखता है। तब वो जो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है उसकी हैंड शेक करने लगा था। तब जंगकुक कहता है, अभी भी टाइम है, मेरी जो भी कुछ तुम लॉस किया हो उसकी मनी मुझे पे करो, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। तब वो डरते हुए कहते हैं, मेरे पास मनी नहीं है। तब जंगकुक जो उसकी गन और भी ज़्यादा उसकी स्टमक पर थोड़ा सा फोर्स करता है। तब वो जो और भी ज़्यादा डरते हुए कहते हैं, मैं मनी पे करूँगी प्लीज़। तब जंगकुक हंसकर कहते हैं, अब तुम लाइन पर आ गए हो तो फिर अब जल्दी से मुझे अभी मनी दो क्योंकि मुझे इसकी अभी ज़रूरत है। तब ये सुनने के बाद कहते हैं, मुझे 1 वीक की टाइम दे दो, मैं दे दूँगी प्लीज़। तब जंगकुक कहते हैं, 1 वीक? रियली 1 वीक? तुम्हें इतने ज़्यादा टाइम मैं दूँगी? मैं आज ही मनी चाहती हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी कुछ बिजनेस पार्टनर मुझे छोड़कर चला गया है और इस वजह से अब तुम्हें मुझे डबल मनी पे करना होगा और तुम अगर ये नहीं दे पाए तो फिर तुम मरने के लिए रेडी हो जाओ और मुझे अभी मनी चाहिए। और ये कहने के बाद जंगकुक गुस्से से उसकी तरफ देखने लगता है और अपने गन के टिकर को दबाने ही वाला था। तब वो इंसान कहते हैं, ठीक है मैं देती हूँ। और ये कहकर वो जो जल्दी से जंगकुक के पास से थोड़ा सा दूर चला जाता है। तब जंगकुक सिर्फ उसकी तरफ ही घूरने लगता है। फिर जंगकुक कहते हैं, यहाँ से तुम क्या भागने के बारे में सोच रहे हो? नहीं भाग सकते हो, मेरी हर तरह से गार्ड है। तब वो कहता है, मैं मेरी चेक लेने के लिए जा रही हूँ। तब जंगकुक कहता है, तो फिर जल्दी से जाओ। तब वो चेक लेकर जो वापस आ जाता है क्योंकि वो आसपास देखा था जंगकुक की कुछ गार्ड आसपास था। तब ओम जो जल्दी से चेक लेकर जल्दी से उस पर साइन करके जंगकुक को दे देता है। तब जंगकुक उसे देखने के बाद स्माइल करता है और कहता है, अच्छी बात है, अब तुम जबकि मुझे मनी दे दिया हो तो फिर तुम्हारी इस छोटी सी लाइफ की और तुम्हारी क्या ज़रूरत है? और ये जंगकुक कहकर उसके हाथ में गन दे देता है और कहता है, खुद से ही मर जाओ क्योंकि मैं तुम्हें मारकर मेरी हाथ को गंदे नहीं करना चाहती हूँ। तब ये सुनने के बाद वो जो गन की तरफ देखते हैं जो जंगकुक कभी उसके हाथ में दिया था। तब वो जल्दी से गन को जंगकुक की तरफ पॉइंट आउट करता है और कहता है, तुम माफिया किंग होने के लायक नहीं हो। तुम कैसे इंसान हो जो अपने दुश्मन के हाथ पर अपने ही गन को दे देते हो? तब जंगकुक ये सुनने के बाद सिर्फ स्माइल करके उसकी तरफ देखने लगता है। तब वो ओल्ड मैन कहता है, अब सब लोग अपने गन को नीचे फ्लोर पर रख दो और अपने हाथ ऊपर की तरफ उठाकर जल्दी से एक लाइन पर खड़े हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी किंग को मार डालूंगी। तब ये सुनने के बाद सारे गार्ड हंसने लगता है और जंगकुक जो उसकी तरफ कोल्ली देख रहा था
तब वो कहता है मेरी बातों को सीरियस ले लो, नहीं तो मैं सच में मार डालूंगी। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है शूट करके तो देखो, उसके बाद मैं देखते हो तुम कैसे मुझे मार पाते हो। तब वो जो तुरंत शूट कर देता है, पर गन में कोई भी बुलेट नहीं था। वो पूरे 6 बार ट्राई करता है पर कोई भी बुलेट नहीं था। तब जंगकुक हंसकर कहता है मैं इतनी ज़्यादा फूल नहीं हूँ कि मैं तुम्हें पूरे बुलेट से भरे हुए गन तुम्हारे हाथ में दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कैसे मेरी एनिमीज को मुझे कंट्रोल करना है, और मैं ये बात बहुत ही अच्छी तरह से जानती हूँ, नहीं तो मैं आज इस पोजीशन पर नहीं आती। तुम सच में फूल हो। और ये कहकर जंगकुक अपनी लेफ्ट हैंड योंगी से गन ले लेता है और उसकी तरफ देखकर इस्तेमाल करता है। तब वो खाली गन को फेंक कर जंगकुक के पास फिर से रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें मनी दे दिया हो। तब जंगकुक कहते हैं पर तुम जो मुझे धोखा दिया हो उसके बारे में क्या, अब तुम्हें इसके लिए तो पनिश पाना ही चाहिए। और जंगकुक के कहकर जो बिना कोई टाइम वेस्ट के शूट कर देता है। तब उस इंसान की डेड बॉडी नीचे फ्लोर पर गिर जाता है, उसकी सीधा सिर पर जाकर बुलेट लगा था। तब जंगकुक के देखकर स्माइल करके उसकी स्टमक पर किक करते हुए कहते हैं देखो वो ऐसे ही मौत डिजर्व करता है, अब हम लोगों को जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ये कहकर जंगकुक जो अपने सारे गार्ड के साथ जाने लगता है, पर अचानक से ही बाहर पुलिस के सायरन बजने लगता है। तब ये देखने के बाद जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है फिर से मेरी पीठ पीछे कौन ऐसा ब्रैट है जिसने मेरी पीठ पीछे फिर से धोखा दिया है। मैं उसकी लाइफ को पूरी तरह से हेल में बदल दूंगी, मैं उसकी जीना हराम कर दूंगी, अब सब लोग यहाँ से भाग जाओ। और ये कहकर जंगकुक जो अपनी गार्ड को पूरे कुछ हिस्से में बांटकर उन लोगों को अलग अलग दिशाओं में जाने के लिए कहते हैं और जंगकुक अपनी लेफ्ट हैंड के साथ जंगकुक जो वहाँ से चला जाता है। तब सब लोग जो सेबली वहाँ से बाहर चला गया था और पुलिस जब अंदर जाता है तब वो सब लोग पूरी तरह से शॉक हो गया था, क्योंकि माफिया किंग ऑलरेडी यहाँ से बाहर चला गया था। वो लोग आज तक जान तक नहीं पाया है कि माफिया किंग कौन था, और आज उन लोगों के पास एक बहुत ही अच्छा चांस था पर वो लोग वो भी खो दिया है। फिर जंगकुक और योंगी जब बाहर खाली रोड से जा रहा था तभी वहाँ पर वो दोनों जो अचानक से 2 बॉय को आते हुए देखता है, जो दोनों ही डंग था और एक दूसरे के साथ बातें कर रहा था। तब वो दोनों बॉय जो स्माइल करके बातें करते करते आ रहा था और रोड की कभी लेफ्ट साइड कभी राइट साइड करके जा रहा था, पर अचानक से ही एक बॉय की नज़र उन दोनों की तरफ पटक जाता है और स्पेशली जंगकुक के हाथ में गन, और ये देखकर वो पूरी तरह से डर जाता है और अपने फ्रेंड के हाथ को पकड़ लेता है। तब जंगकुक और योंगी उन दोनों की तरफ कोल्डली देखने लगता है, पर जंगकुक की नज़र वो बॉय जो पूरी तरह से चुरा लेता है, जो अब तक उन दोनों की तरफ नोटिस नहीं किया था। तब वो सेकेंड बॉय जो अपनी फ्रेंड को देखकर कहता है तुम अपनी जगह पर रुक क्यों गए हो, अब चलो भी, देखो मैं घर के लिए लेट हो रही हूँ और मुझे इस पूरी तरह से खाली रास्ते से जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और तुम मुझे यहाँ पर ही रुका दिए हो, अब चलो भी, मैं ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा डंक हूँ। तब उसके फ्रेंड अपनी शेकिंग वॉइस में कहते हैं सामने देखो तेयोंग, तुम अपनी जगह पर फ्रीज हो जाओगे। तब तेयोंग जो अपनी डंक आइज से सामने की तरफ देखता है, पर वो जो ठीक ठाक से क्लियर से देख नहीं पा रहा था, पर वो जब कुछ टाइम जब अपने आइज को रब करते हुए जब सामने देखता है तब वो पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है, क्योंकि उसके सामने 2 बॉय था, एक के हाथ में गन था जो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था और एक जिसके हाथ में गन तो नहीं था पर उसे देखने में भी तंग डर रहा था, क्योंकि उसकी फेस बहुत ही ज़्यादा कोल्ड था। तब ये देखने के बाद तंग डरते हुए तुरंत उसके फ्रेंड के हाथ को पकड़ता है और पीछे की तरफ दौड़ने लगता है। तब तांग के फ्रेंड भी जो तांग के साथ दौड़ रहा था। तब जंगकुक तुरंत योंगी को कहता है योंगी जल्दी से चलो, उन दोनों को हमें पकड़ना होगा। और एक कहकर जल्दी से योंगी और जंगकुक जो उन दोनों बॉय को फॉलो करता है और जल्दी से जाकर जंगकुक तांग की वेस्ट के अंदर अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और उसे पीछे से पकड़ लेता है। तब तांग चिल्ला कर कहता है हेल्प, मुझे कोई बचाओ, मुझे एक किलर ने पकड़ लिया है, प्लीज़ मुझे कोई बचाओ। तब दूसरी तरफ तांग की फ्रेंड जो वो इतनी ज़्यादा डर गया था कि वो वहाँ पर ही योंगी की लैप में ही सेंसलेस हो जाता है। तब जंगकुक योंगी को ऑर्डर करते हुए कहते हैं उसे अपने घर में भेज दो और मैं इसे मेरी मेंशन में लेकर जा रही हूँ, हमारी बाकी गार्ड कहाँ पर है। तब योंगी कहते हैं सर यहाँ से कुछ मिनट दूरी पर ही है, आप लोग वहाँ पर से जाकर कार से जा सकते हैं। तब जंगकुक जो हाँ कह देता है और उसके बाद जंगकुक
तांग को बॉडी स्टाइल में अपनी गोद में उठाकर उसे लेकर जाने लगता है। पर तांग जो बार बार जंगकुक के हाथ से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा था, तब जंगकुक गुस्से से कहता है, तुम दोबारा से अगर छुटकारा पाने की कोशिश की तो फिर मैं इसी गन से तुम्हें मार डालूंगी। तब तांग डरते हुए पूरी तरह से चुप हो जाता है और चुपचाप सिर्फ जंगकुक की तरफ डरते हुए देखने लगता है। उसकी आंख से आंसू गिरने लगता है कि यही सोचकर कि अब इस इंसान उसे मार भी सकता है। फिर जंगकुक तांग को लेकर जब कार में बैठ जाता है, तब वो अपनी कार ड्राइवर को ऑर्डर करते हुए कहते हैं, सीधा मेरी मेंशन में लेकर चलो। तब तांग अपनी शेकिंग वॉइस में कहते हैं, मैं घर में जाना चाहती हूँ, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी कि वहाँ पर तुम गन लेकर घूम रहे थे, मैं सच कह रही हूँ। तब जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं, बस चुप रहो, मैं क्या तुम्हें बातें करने के लिए कहा हूँ, बस चुप रहोगे और कुछ भी नहीं कह सकते। तब इस सुनने के बाद तांग जो अपने हाथ से अपनी माउथ को कवर कर लेता है और जंगकुक की तरफ अपनी पपी आइज से देखने लगता है। तब जंगकुक के देखने के बाद एक लंबा सांस छोड़ता है और अपने मन में कहता है, ये इतनी ज़्यादा पाउट क्यों करता है और क्यों अपनी पपी आइज को बार बार दिखा रहा है। ऐसा सोच रहा है जैसे मैं इसकी पपी आइज को देखकर इसे माफ़ कर दूंगी। ये कैसे सोच सकता है। और ये कहकर जंगकुक उसकी तरफ ही देखने लगता है। तब जंगकुक तांग की तरफ देखते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। तब तांग अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, मैं एक स्टूडेंट हूँ। तब ये सुनने के बाद जंगकुक कहता है, हाँ तुम एक स्टूडेंट हो, पर ड्रिंक करके तुम अब क्यों घर में लौट रहे हो, अब रात के कितनी बजे है, तुम क्या ये टाइम देखे हो। तब तांग कहते हैं, तुम भी तो नहीं देखे हो और तुम किसी को मर्डर करके क्या आए हो। तब जंगकुक जो हंसकर कहते हैं, अगर मैं क्या हूँ तो फिर क्या प्रॉब्लम है। तब तांग कहते हैं, क्या प्रॉब्लम है मतलब कोई कैसे किसी को मर्डर कर सकता है। तब जंगकुक अपनी गन को दिखाते हुए तांग के सिर पर रखता है और उसे कहता है कि ऐसे मर्डर करता है, मैं क्या तुम्हें करके दिखाऊं। तब तांग इतनी ज़्यादा डर जाता है कि वो चिल्ला कर कहता है, प्लीज़ मुझे मत मारना। तब जंगकुक गुस्से से तांग के ऊपर चिल्ला कर कहता है, जस्ट कीप शट योर माउथ, तुम इतनी ज़ोर से क्यों चिल्लाते हो। तब तांग डरते हुए रोने लगता है और कहता है, तुम मेरे ऊपर चिल्लाए हो। तब जंगकुक कहता है, जस्ट शट अप, नहीं तो मैं तुम्हें अभी मेरी गन से मार डालूंगी। तब इस सुनने के बाद तांग बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो फिर से चुप हो जाता है। तब जंगकुक के देखने के बाद एक लंबा सांस छोड़ता है और अपने मन में कहते हैं, ये कभी कभी इतनी ज़्यादा क्यूट और इतनी ज़्यादा बोल्ड क्यों बन जाता है। और ये कहकर जंगकुक जब तांग की तरफ देखता है, तब वो देखता है तांग अपने आँख को बंद करके ऑलमोस्ट सो ही गया था। तब ये देखने के बाद जंगकुक तांग को अपने पास खींच लेता है और उसके सिर को खुद के शोल्डर पर रखकर उसकी बैक को रब करते हुए कहते हैं, अब तुम सो सकते हो। तब तांग कोई भी आंसर नहीं देता है, पर वो जो कुछ मिनट बाद ही जंगकुक के शोल्डर पर अपने सिर रखकर सो जाता है। तब जंगकुक ये देखने के बाद थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है, सच में क्यूट है। और ये कहकर जंगकुक तांग के लिप्स पर एक पिक करता है और वो खुद जो तांग को कंफर्टेबल करने के लिए उसकी बैक को बार बार रब करने लगता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। और इस एफ में बहुत सारा चेंजेस आया है, मुझे ठीक ठाक से याद नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट 1 ईयर कम नहीं होता है, पर फिर भी मुझे थोड़ा बहुत याद है और मैं उसी वजह से दिया हो। और मैं सच बोलूँ तो फिर मैं खुश हूँ कि मैं दे पा रही हूँ। मैं शुरुआत में सोच रहा था कि मुझे अपसेट होना चाहिए क्योंकि मेरी पूरे 400 से भी ज़्यादा वीडियोस था, जो सच में शॉकिंग लगता है। कुछ लोगों की तो एक वीडियो डिलीट होने के बाद ही वो लोग इतनी ज़्यादा दिखाता है कि जैसे उन लोगों की लाइफ ही रुक गया है, ऐसा हो गया है, ऐसा हो गया है, ऐसे दिखाता है। पर मुझे ऐसा कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है और मैं न्यू ऐसे ही देते रहूँगी सारे एफ ही, और मैं सभी दूँगी, आप लोग फिक्र मत करना। और ऐसे ही सारे स्टोरीज आता रहेगा, पर मैं फर्स्ट एफ से ही स्टार्ट किया हूँ क्योंकि मैं अब लाइन बाय लाइन ही दे रही हूँ ताकि आप लोग पसंद करने लगो। और मैं सच बोलूँ तो फिर मुझे जो पहले की एफ था वो मुझे उतनी ज़्यादा पसंद नहीं था क्योंकि शुरुआत के टाइम पर ऐसा था कि मैं उतनी ज़्यादा अच्छी तरह से एफ नहीं बना पाती थी, थोड़ा कन्फ्यूज़न में आ जाती थी, ऐसा होता था। पर मैं सच बोलूँ तो फिर ट्रू लव मेरी फर्स्ट एफ था, पर फिर भी मैं उसे बहुत ही बेटर किया था और मुझे सच में पसंद था। और आई होप कि ये पार्ट भी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। आई नो कि कैसा आया है, पर मैं सच में यही सिर्फ कहना चाहती थी कि आप लोग इसे पसंद किए हैं।